नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिन्होंने कभी भी किसी की आवश्यकता के अनुसार ही कार्य किया है। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री के जीवनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर हुए, साथ ही जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई है, देश के अंदर नहीं हुई है। जिनका जो भारत पाक युद्ध था 1965 में, ये देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी के बारे में। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भारत की धरती पर जन्मे ऐसे महापुरुषों में से है, जिन्होंने परिश्रम करते हुए और आचरण से न केवल अपने देश का मान बढ़ाया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिसाल पेश की है। इस वर्ष 2 अक्टूबर 2023 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती मनाई जा रही है। आइए जानते हैं उत्कृष्ट राजनेता लाल बहादुर शास्त्री के संपूर्ण जीवन के बारे में विस्तार से। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 हुआ था। इनका जन्म मुगलसराय वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। पिता का नाम इनका शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। माता का नाम राम दुलारी देवी थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। आंदोलन इन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बहुत भाग लिया। जय जवान जय किसान इन्होंने नारा दिया था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान कर दिया था। हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान कर दिया, इस नारे को बढ़ा करके। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत पाक समझौते पर ताशकंद में हुई थी। स्मारक इनका विजय घाट नई दिल्ली में बना हुआ है। अब अगर हम बात करें तो इनका पालन पोषण इन्हीं के गांव में जो पास में वहाँ ही हुआ था। ठीक है, और ये मेलों चलकर नदी को पार करके स्कूल जाया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत दूर इनकी स्कूल थी, फिर भी स्कूल जाया करते थे। नदी पड़ती थी बीच में स्कूल के रास्ते में, तो नदी को तैर करके पार करते थे। बड़े होने के साथ ही शास्त्री जी ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। वे भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए थे। शास्त्री जी को जब केवल 11 वर्ष के तभी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन मिलाया। कैसे मिली शास्त्री जी को उपाधि? जी दोस्तों, लाल बहादुर जो शास्त्री है उनकी एक उपाधि है, तो कैसे मिली जानते हैं इसके बारे में। वर्ष 1925 में काशी विद्यापीठ वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है, ये ग्रेजुएट हो गए और उनके बाद इन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। बता दें कि शास्त्री शब्द एक विद्वान या एक ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है जिसे शास्त्रों का अच्छा ज्ञान हो। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा सरनेम श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया। जी हाँ दोस्तों, इनका जो सरनेम था वो श्रीवास्तव था और इनको फिर ग्रेजुएट होने के बाद इनको शास्त्री की उपाधि मिली, तो इन्होंने श्रीवास्तव नाम को हमेशा के लिए हटा दिया गया और अपने नाम के पीछे शास्त्री शब्द लगाने लगे। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय बन गया। 16 मई 1928 में शास्त्री जी का विवाह मिर्ज़ापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। उन्होंने अपनी शादी में दहेज लेने से इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, देखो एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया, वो भी उस समय 1928 में। लेकिन अपने ससुर के बहुत जोर देने पर उन्होंने कुछ मीटर खादी का दहेज लिया। जी हाँ दोस्तों, फिर ससुर ने कह भी दिया थोड़ा एक खादी का ले लिया, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शास्त्री जी की क्या अहम भूमिका, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप शास्त्री जी को चाहते हैं तो शास्त्री जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए देशवासियों से एकजुट होने का आह्वान किया, उस समय शास्त्री जी केवल 16 वर्ष के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा शुरू की। इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। शास्त्री जी विह्वल ऊर्जा के साथ ही स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया एवं कुल 7 वर्षों तक
ब्रिटिश जेलों में रहे। आज़ादी के इस संघर्ष ने उन्हें पूर्णतः परिपक्व बना दिया। स्वतंत्रता संग्राम के जिन जन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें वर्ष 1921 का असहयोग आंदोलन, वर्ष 1930 का दांडी मार्च तथा वर्ष 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका ही शास्त्री जी ने निभाई थी। अब इनके हम राजनीति पॉलिटिकल करियर के बारे में भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो और वर्ष 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो शास्त्री जी को अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आसीन हुए। इसके बाद 1951 में नई दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभाव संभाला। इनमें ये रेल मंत्री भी रहे, परिवहन, संचार मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री, गृह मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री भी रहे। 9 जून 1964 को जब लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, उन्होंने देश की प्रगति के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य और निर्णय लिए, जिसमें दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। वही भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को भी इन्होंने ही बढ़ावा दिया था। सबसे पहले जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, हरित क्रांति, उसको बढ़ावा देने का श्रेय शास्त्री जी को ही जाता है। जब शास्त्री जी ने दिया जय जवान जय किसान का ऐतिहासिक नारा, तो ये भारत पाक युद्ध के समय दिया था इन्होंने यह नारा, जय जवान जय किसान का नारा। तो अब जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के अनमोल विचार क्या कहते हैं। ये उन विचारों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जब स्वतंत्रता और अखंडता खतरे में हो तो पूरी शक्ति से उस चुनौती का मुकाबला करना ही एकमात्र कर्तव्य होता है। हमें एक साथ मिलकर किसी भी प्रकार के अपेक्षित बलिदान के लिए दृढ़तापूर्वक तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहते हैं कि जब देश की अगर अखंडता पर कोई मुकाबला करता है, चुनौती करता है, तो हमें पूरा देश एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। लोगों को सच्चा लोकतंत्र और स्वराज कभी भी हिंसा और असत्य से प्राप्त नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि अगर आप देश में अच्छा लोकतंत्र चाहते हैं तो आपको हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है। देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर लोग आपस में लड़ते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बताई कि आप लड़ो तो गरीबी से लड़ो ना, ताकि अमीर बनो, बीमारी से लड़ो ताकि कोई बीमारी ना हो, और अज्ञानता से ऐसे लड़ो कि सब ज्ञानी हो जाए, तो किसी को लड़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं, पूरे देश को मजबूत होना होगा। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, आज़ादी से केवल सिर्फ सैनिकों ही नहीं बल्कि हर आदमी को अपने देश के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी चाहिए, कुछ ना कुछ अपने देश की भागीदारी में सहयोग करना ही उसका प्राथमिक कर्तव्य है। हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास के लिए विश्वास करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शास्त्री जी के लिए जय जवान जय किसान का नारा देते हुए उम्मीद करूँगा कि आपको ये आज की जो शास्त्री जी की जो जीवन परिचय बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले, और शास्त्री जी से कितना प्यार करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बता दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।